नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा हुआ खास शो एनर्जी मीटर, जिसमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमारी, और इसमें कई सारी और बातें होंगी। क्या कॉल आपको यहाँ पर लेनी चाहिए, और इसमें हमारी मदद करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए बात शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं WTI ब्रेंट और क्रूड के भाव यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे, और इसके अलावा हम कॉमिक्स पर यहाँ पर क्या चल रहे हैं तो देख सकते हैं आप। WTI ब्रेंट पर हल्का दबाव आज देखने को मिला है। WTI की बात करें, $95 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। .1% की हल्की सी इसमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं ब्रेंट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। $96 के आसपास ब्रेंट यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर MCX क्रूड की अगर यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर भी 1.25% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। $9,126 के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कई सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज हल्का सा इसमें दबाव देखने को मिला है। दोबारा वही वाली कहानी आ गई है कि जो सीज फायर की जो राह है, जो बातचीत की जो राह है, वो धीमे धीमे आसान होती हुई दिख रही है। ऐसा ट्रंप की ओर से बोला गया है। हालांकि ईरान की ओर से भी कई सारी चीज़ें बोली है। वो ग्राफिक्स लेके आइए, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हम लोग ने पिछले 24 घंटे में देखे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अमेरिकी संसद ने ट्रंप को यहाँ पर बड़ा झटका दिया है। वो झटका क्या है? ईरान से सैनिक वापस बुलाने का यहाँ पर जो प्रस्ताव था वो पास कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। पहले ये था कि सिर्फ वहाँ पर कई सारे लोगों ने, जितने भी आपके संसद में मेंबर्स होते हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए पक्ष रखा था अपना, लेकिन अब फाइनली जो प्रस्ताव है वो पास हो गया है। ट्रंप ने इस पर कहा है कि ईरान पर हमला मेरा फैसला था, नेतन्याहू ने उन्हें नहीं उकसाया। वहीं ट्रंप का दावा यह भी है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मान ली है। हालांकि ईरान की ओर से ऐसा कुछ भी अभी स्पष्ट क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। ईरान ने ड्रोन हमलों से कुवैत एयरपोर्ट को यहां पर निशाना यहां पर बनाया है, वहां पर हमले किए हैं। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि बातचीत अगर करेंगे तो अमेरिका पर भरोसा, बातचीत करेंगे लेकिन अमेरिका पर उनको अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सीज फायर जो हो रहा है वो तो खैर एक सिर्फ कागजी बात हो गई है, लेकिन उसका उल्लंघन कई बार होता हुआ दिख रहा है, तो उनको भरोसा उस पर नहीं है। वहीं ईरान की चेतावनी है कि अमेरिका की मदद करने वालों पर भी यहाँ पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरह से होगी वो खैर आगे देखने वाली बात होगी। वहीं ट्रंप ने कहा है कि समझौता इस वीकेंड तक हो सकता है। पिछले कई सारे बयान ऐसे ही आए थे कि जल्दी हम लोग उस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि समझौता हुआ तो दिख सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात यहां पर होती हुई नहीं दिख रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है ईरान से तेजी से बातचीत जारी है। वहीं ईरान ने समझौते की ओर बढ़ने के दावों को भी यहां पर खारिज कर दिया है। ट्रंप की ओर से कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं, ईरान से यहाँ पर खारिज किया जा रहा है उन सब बातों को, लेकिन अल्टीमेटली कोई यहाँ पर नेगोशिएशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं। सर, कई सारे मल्टी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं पिछले 18 घंटे, पिछले 24 घंटों में। क्या लग रहा है सर, अभी इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? हालांकि आज उसका हल्का सा इंपैक्ट तो ऑब्वियसली बात आया है। क्रूड के प्राइसेस में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं हल्का दबाव बना हुआ है, लेकिन कितना? हम लोग हमेशा जानते हैं कि जहाँ से गिरावट शुरू होती है वहीं से तेजी भी दोबारा आ जाती है। उसमें कैसे देख रहे हैं सर इसे? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अभिषेक जी ये है, एक नई डेवलपमेंट जो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ऑल्दो मैं जनरली ये बात बोलता रहता हूँ और मेरे व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि मैं ट्रंप की बातों पे, यूएस के प्रेसिडेंट की बातों पे बहुत ज्यादा, इस वॉर के पीरियड में मैं बहुत ज्यादा बिलीवर उनकी स्टेटमेंट्स का नहीं हूँ। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं यहाँ पर जो देखूंगा वो ये है कि इस बार उन्होंने ट्वीट करके नहीं बोला है, इस बार उन्होंने यूएस के संसद के सामने बोला है। संसद के सामने कोई स्टेटमेंट बोलना डेमोक्रेसी के अंदर, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो शायद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये है कि हम सीज फायर की तरफ पहला कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। ऑल्दो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन आती है। अगर ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आती है तो शायद मैं उतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। तो आई एम काइंड ऑफ 50-50 हेयर। अभी तक अगर ये बात सिर्फ, अगर हम कल रात की बात करें जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पर हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है तो उस पर विश्वास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उनके पार्लियामेंट में बोला है तो फिर वहां पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान भी उस बात को अग्री करे। मैं इस बात को, आई डोंट नो कि कितनी तवज्जो मुझे देनी चाहिए इस बात को कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के या उसके एम्बिशियस प्रोग्राम को पूरे तरीके से आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा या छोड़ देगा, डिस्कार्ड कर देगा। इस बात को मानने का फिलहाल मन नहीं करता। आई विल बी वेरी सरप्राइज, क्योंकि फिर ईरान का ये पूरा वॉर लड़ने का पूरा सिस्टम ही खत्म, एज इन पूरा लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईरान को मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आया अभी तक वॉर में, वो दो चीजें थी जिसको वो डिफेंड कर रहा था। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका है, और दूसरा, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप नहीं करने वाला है। अगर इनमें से कोई भी चीज वो गिव अप कर देता है, और तीसरा आई वुड से कि हूतीज हो गए और जो बाकी उसके
प्रॉक्सी ग्रुप्स हो गए, उनके साथ उनको भी वो बचाव में अपने साथ लेकर आगे चलेगा कि इनको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। अब अगर इन तीनों में से किसी भी चीज पे वो कॉम्प्रोमाइज करता है, देन इट आई वुड से इट इज अ फेलियर ऑफ ईरान, और वो उसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी। अदरवाइज फिर ये वॉर जो था, जो इतना अपना नुकसान किया है, वो सारा का सारा बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है फिर उसके अंदर। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, शायद इसी सीज फायर की तरफ या इसी चीज की तरफ शायद मार्केट आगे बढ़ रही है, इसीलिए हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर आज 1 से 1.5% के आसपास की वीकनेस देखने को मिली है। लेकिन एक चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, अभिषेक जी, मैं एक डेटा शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर हमने, जब आप भी अभी दिखा रहे थे कि वो ब्रेंट और जो WTI है, जी। उन दोनों के जब आप प्राइसेस दिखा रहे थे तो $95 और $97 के आसपास के प्राइसेस दिख रहे थे, तो उनका जो गैप है वो गिर के सिर्फ $2 के आसपास का रह गया है। ये जो राइट। स्प्रेड है, ये $2 जनरली नहीं होता है, ये $4 से $5 के आसपास का स्प्रेड होता है। अभी अगर आप देखें तो $1.70 के आसपास, $1.70 के आसपास का स्प्रेड रह गया है। ये जनरली $5-6 के आसपास या $4 से ऊपर रहता है। जब कभी भी ये स्प्रेड बहुत ज्यादा नीचे आता है, जी। इसका एक इंडिकेशन ये होता है कि यहां से क्रूड में एक बड़ा मूव आ सकता है। अब वो बड़ा मूव किस तरफ होगा ये बताना फिलहाल तो ऑब्वियसली मुश्किल रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस वीकेंड पे, मतलब ऐसे तो हर वीकेंड ही कुछ अलग ही कुछ होता रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड पे शायद कुछ एक न्यूज आ सकती है, विच विल बी और विच कैन बी इधर स्ट्रांगली पॉजिटिव और स्ट्रांगली नेगेटिव फॉर ठीक। क्रूड ऑयल। और वहां पर हमारे व्यूअर्स को, हमारे ट्रेडर्स को जो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी सर। शायद आप ऑप्शन बाइंग की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं, वो आपके लिए एक सेफ प्ले हो सकता है। आप लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले कर सर एक बार सकते चार्ट हैं के जरिए वो या समझा दीजिए कि क्या अभी स्ट्रैटेजी श्योर बनाई जा श्योर सकती है उसमें। श्योर 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 मैं जी। यहाँ पर अपना चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमारा धन चार्ट है, और मैं यहाँ पर आपको अगर स्प्रेड, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रेंड तो नहीं है तो मैं यहाँ पर स्प्रेड तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन क्रूड का ये देखिए, क्रूड में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बन रही है, ये बहुत ही साइडवेज सी कैंडल बन रही है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो मोस्ट लाइकली आज से कल के बीच में हम कोई न्यूज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल चार्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस विच वर फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई, दे हैव स्टॉप फॉर्मिंग अ लोअर लो लोअर हाई। तो इसका मतलब प्राइसेस बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है अभी के लिए। जब तक प्राइसेस 8,000 के नीचे नहीं जाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, तब तक क्रूड में लॉन्ग टर्म बियरिशनेस नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म बियरिशनेस 8,000 रुपए के नीचे ही आने वाली है। तो अभी के लिए प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो ये हो सकता है कि प्राइसेस एक बार को 8,500 के आसपास, 8,600 के आसपास का डिप ले सकते हैं, और फिर यहां से वापस एक नेक्स्ट लेवल रैली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई एक न्यूज है जो यहां पर एक्सपेक्ट करी जाएगी, क्योंकि ये $2 का या $1.5 के आसपास जो स्प्रेड है वो बहुत ही कम बार ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कई डेकेड्स में एक बार होता है, लेकिन साल में 2-4 बार ही ऐसा हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद हमने नोटिस किया है कि मार्केट में हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको किसी को ऑप्शन स्ट्रेटजी यहां पर क्रिएट करनी है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे बाय द वे इस पीरियड पे भी हमारा जो स्प्रेड था वो अप्रोक्सीमेटली -$2 के आसपास का चला गया था, जिसके बाद हमें यहां से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, जी। ये 38% के आसपास की। तो अगर हम इस पीरियड की बात करें तो यहां पर स्प्रेड 0 से -$2 के आसपास का था। अभी हम 1.7 पे आ गए हैं, और यहां पे जब ये स्प्रेड गिरना शुरू हुआ था वो तकरीबन $9 से गिरकर जी। जी। -2.5 के आसपास आया था, और वहां पर 38% के आसपास का मूव आया था। तो एज आई एम सेइंग कि साल में 2-4 बार ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद एक मूव बड़ा आता है। जी। तो यहां पर वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करने के लिए हम यहां पर क्रूड ऑयल के अंदर चलते जी हैं, सर। और ये सिंपल हम फॉर एग्जांपल लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है। और अगर हम इसको सस्ते में क्रिएट करना चाहते हैं तो ये लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है, और यहां पर भी हम अपने स्ट्राइक्स को जो है वो थोड़ा सा यहां पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कोई स्ट्रेटजी हम क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए होगा कि मार्केट शार्पली किसी एक डायरेक्शन में मूव करे। अब क्योंकि अभी सर हमारी समय की थोड़ी एक्सपायरी सी को भी टाइम बचा। पाबंदी भी है थोड़ी सी, तो फिर अगर नेचुरल गैस पे भी हम लोग आ जाएं तो फिर उसको भी थोड़ा श्योर सा श्योर डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल गैस श्योर वैसे श्योर उसमें भी थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, 309 के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्विक व्यू उस पर भी सर थोड़ा सा दे दीजिए प्लीज अपना। जी, नेचुरल गैस के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ज्यादा वीकनेस नहीं है। इंट्राडे के अंदर थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है, लेकिन ब्रॉडली यहाँ पर मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रही है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली प्राइसेस को अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेजर सपोर्ट से मार्केट ने रिकवरी शो करी है। इस जगह पर आकर मार्केट, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा सा एक बार रुकी है, लेकिन जब तक प्राइसेस
300 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तब तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और हमने देखा यहाँ पर परसों तरसों मार्केट ने यहाँ पे डोजी फॉर्म करके वापस रिकवरी करना शो किया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट, और यहाँ से प्राइसेस अपना वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर भी सकते हैं। चलिए, तो ये बात होगी नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच। समय की पाबंदी है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आज रैप अप करना पड़ रहा जी है, जी जी लेकिन सर जाने से पहले जी। प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें आप। श्योर। मेरा डिस्क्लोजर ये है कि मेरी अपनी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मैंने जितनी बातें आपके साथ करी हैं, प्लीज डू नॉट कंसिडर देम एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। प्लीज कंसिडर देम ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो ये था आज का हमारा एनर्जी मिनट, जिसमें हम लोगों ने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को लेकर यहाँ पर चर्चा की। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे शाम को मुलाकात, जिसमें नेचुरल गैस को लेकर डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब इन्वेंट्री के डेटा भी आएंगे तो उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए धन्यवाद और जल्द मिलते हैं आपसे शाम के शो में।